कैसा दिखता होगा एलियन, अपने आप को देख लो कांच में। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, 2 हाथ की जगह 3 हाथ, और क्या और क्या हो सकता है इसमें ज्यादा। बट मैंने सुना है बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अर्थ फ्लैट होता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं तो अभी जाने वाले हैं, तो अभी बात करनी है कि मतलब व्हाट इज द थिंग, बिकॉज अभी कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज वो टाइम पे रियलाइज ना हो ना कि यार ये मैटर ही नहीं था। एस्ट्रॉइड तो आने वाला था, हमें पता भी था, साथ में काम कर लेते तो माइट भी उधर मास पे से देखते अभी यार ये ठुक गया, बच गया। Welcome to Stelloria Studios Unfiltered Charcha with Ivan Godse. Today's sponsors are Lunar Lux Decor Studios, where timeless elegance meets true luxury for your space. आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा अलग होने वाला है, बिकॉज आज जो हम बात करने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी अ अनफिल्टर्ड चर्चा ऑन एस्ट्रोनॉमी। आज जो हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं ना, उनका दुनिया देखने का नजरिया ही कुछ और है। सो आई वुड से जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। लेट्स वेलकम मिस्टर डिंकेश शर्मा। हेलो डिंकेश शर्मा, हाउ आर यू? एकदम फिट, हमेशा की तरह। आप कैसे हो? बहुत सही, बहुत सही। एंड फॉर द व्यूअर्स, हम इस पॉडकास्ट के लिए पिछले 4 साल से वेट कर रहे थे, बिकॉज एक्चुअली मैं तो वेट कर रहा था, बिकॉज आई नीडेड अनफिल्टर्ड चर्चा विद डिंकेश फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आज फाइनली अब आ गए हो। सो या, रियली हैप्पी फॉर दैट। मैं तो आज भी नहीं आता। ओके, सो हम आज अनफिल्टर्ड चर्चा एस्ट्रोनॉमी के बारे में करने वाले हैं। यप, राइट। अब मैंने देखा है कि हमारी कंट्री में जो एस्ट्रोनॉमिकल कंटेंट है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, किधर है वो हाँ मतलब है, बट वो नहीं है कुछ काम का, आई नो इट, बट है। उसी पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए हम कर रहे हैं। ओके, सो बिकॉज वी वांट पीपल टू नो द रियल एस्ट्रोनॉमी, एंड वो एस्ट्रोनॉमी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। ओके, जो लेवल पे उसको देखना चाहिए। यप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ओके, विच इज बीन यूज्ड बाय एवरीवन। आंदो, मुझे पता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने एलियंस को देखा है? देखा है? कहाँ देखा है? मेरे सामने बैठा है। हाँ मतलब, हाँ तो आप भी तो एलियन ही हो। हाँ। आप क्या हो? आप एक स्पेस रॉक पे उड़ रहे हो स्पेस में। सो आप क्या हो? ह्यूमंस है? नहीं, एलियन ही हो। वो तो आपने एक नाम दे दिया अपने आप को कि हाँ मैं ह्यूमन हूँ, वो एलियन ही। जैसे आप किसी और को देखोगे, कोई आया, चलो आ गया एलियन, कहीं से घूमने का मन किया उसको, अर्थ की पहाड़ी देखने का मन किया। आजकल पहाड़ में बहुत ज्यादा तो अर्थ की पहाड़ी हाँ, देखने का मन। ये क्या सीन चल रहा है पहाड़ों में? एलियन आके क्या कर रहा है? वेकेशन के लिए पहाड़ों पे आता है। हम भी तो वहीं जाते। तो उसने देखा कि सबसे अच्छा ट्रेवल डेस्टिनेशन कौन है, सबसे अच्छा ट्रेवलर कहाँ जा रहा है, तो वो भी वहीं जाते हैं घूमने। उनको पता है ट्रैफिक में नहीं अटकना है मुझे। हाँ मतलब मुझे इस क्वेश्चन, ओके ये सब सरकाज़म में चल रहा है, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं लगता। फर्स्ट ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मुझे ये समझ नहीं आता। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, इमेजिन कर, अगर मैंने एलियन को देखा है, ओके, बात बहुत दूर की बात है, देखा है, क्या उसके बाद मैं किसी पॉडकास्ट पे जाके बैठूंगा या बात करूंगा या मैं वो स्टेट में रहूंगा? ऑब्वियस सी बात है। आप एलियन का मतलब आप समझ रहे हो एलियन क्या होता है? ओके, हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स हैं, दिस एंड दैट। अभी कोई एलियन है, वो कहीं से ट्रेवल करके आ रहा है, इट्स एन आउटर स्पेस स्पीशीज, कोई हो सकता है। उसको किसी ने देखा, चलो उड़ते हुए देखा, उसकी स्पेसक्राफ्ट को देख लिया या उसको सामने से देख लिया, वो कौन से मेंटल स्टेट में रहेगा? ऑब्वियसली। ओके, मतलब लोग सपने में भूत को देख के डर जाते हैं, आप सामने एलियन को देख रहे हो,
आप क्या करोगे? अगले दिन जाके बोलोगे अरे देखो मेरे को मालूम मैंने एलियन को देखा, ऐसे बोलोगे? आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप वहां पे आप जो आराम से बोल देते हो एलियन एलियन, वहां उसके सामने बोल भी नहीं पाओगे एलियन, चिल्ला भी नहीं पाओगे आप एलियन। अरे वो छोड़ो, अगर आप स्पेसक्राफ्ट को देख लोगे, अगर रियल रिएक्शन बोले तो कभी आपने कोई मीटेरॉइड को देखा है? नहीं, ऐसा ही देखा है आपने? आपका फेमस टूटता हुआ तारा, हाँ, देखा वैसे है? देखा है। हाँ, उसको मीटेरॉइड से बोलते हैं। तो वो जिससे आप विश मांगते हो, तो आपको कहानियां बता दी विश मांगो तो आपको नॉर्मल लगता है, बट आपको मालूम वो स्पेस रॉक है, वो स्पेस से आता है, आपकी अर्थ पे गिरता है। हाँ, साइंस में पढ़ाया था। वही तो है। आप नॉर्मली रॉक को ऐसे देख रहे हो, एक स्पेस से रॉक आ रहा है जलते हुए और बूझ गया, विश मांगो। कोई सेंस नहीं बनता वो चीज का। अभी वही चीज में अगर कोई स्पेसशिप दिख जाए, आप उसको पहले तुत्ता तारा मानोगे कि अरे भाई कोई तुत्ता तारा जा रहा है, अरे जाते तो घूम रहा है, कहीं तो और घूम रहा है, चलो अचानक से सामने आ गया, क्या करोगे? भागेंगे आई गेस। कहाँ भागोगे? तो वो सब नॉनसेंस वाली बात है कि एलियंस है आगे, ना दिखे तो ही अच्छा है, जितना दूर रहे वही अच्छा है। क्यों? लास्ट टाइम कब आपने कॉकरोच या चींटी से बात की थी? नहीं, वो तो सेंस वाली बात। वही चीज है, हम उनके लिए वही है। अब सोचो कोई इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज है, अगर वो नियरेस्ट गैलेक्सी से भी आ रहा है, ओके, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ट्रेवल करके आ रहा है, लाइट ईयर्स। ओके, आपको वो, आप मुश्किल से कितना जियोगे? चलो 100 की उम्मीद लगा के आप जीते हो। वो जीते थे उतने नहीं है, वो उम्मीद ही लगा रहे लोगों ने। अभी तो और स्पैन कम हो गया, 50 क्रॉस कर लिया तो बड़ी बात है। अभी तो 35 में डर लगता है। हाँ, 35 में डर लगता है। वो 100 ऑफ ईयर से ट्रेवल कर रहा है एक स्पेसशिप में। उसका स्पेसशिप मून के बराबर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? एक मून के बराबर किसी का स्पेसशिप हो सकता है। आपके पास सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है? हमर ले लोगे, उसके पास मून के जितना बड़ा स्पेसशिप हो सकता है। वो क्या सोचेगा कि मैं आके युवान से क्या बात करूं? नहीं मतलब बताओ, आप ऐसे हो, अगे आप एलियन हो, सोचो, एक रोल प्ले करो, आप एलियन हो। हाँ। आप थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स ट्रेवल कर रहे हो, कोई दूसरी गैलेक्सी से कोई दूसरी गैलेक्सी जा रहे हो, या फिर कोई आप ऐसे कुछ तो हो रहा हो, कुछ तो ढूंढ रहे होंगे, या तो कुछ तो मिशन होगा, या तो कुछ भी चीज आप कर रहे होगे। आप ट्रेवल कर रहे हो, आप गैलेक्सीज ट्रेवल कर रहे हो, आप इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल कर रहे हो। ओके, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आपको पता नहीं है तो इंटरस्टेलर स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है। ओके, इनफाइनाइट टाइप स्पेस है, उसमें आप ट्रेवल कर रहे हो। अब उसमें से आपके मन में आएगा कि चलो अर्थ पे जाके युवान से बात करते हैं। किस बारे में? हाँ, मतलब मेरे पास कुछ बात करने के लिए ही नहीं। चलो डिंकेश, आप एलियन हो, इतने बड़े एलियन हो, आपकी स्पेसशिप मून जितनी बड़ी है आपकी स्पेसशिप, मतलब आप पूरा प्लेनेट लेके उड़ रहे हो इंटरस्टेलर स्पेस में। आपको आके मेरे से बात करनी है, आप क्या बात करोगे? आई हैव नो टॉपिक। क्यों मिलोगे? हाँ, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। वही चीज है। तो बस वैसे ही है, लोगों को पहाड़ों में एलियन दिख जाता है, पता नहीं कहाँ से। बाकी आप कॉमन सेंस अगर लगाओ तो आपने कब लास्ट टाइम, चलो चींटी कॉकरोच तो अलग हो गया, सार्केज्म टाइप हो गया, आपने कब लास्ट टाइम अपने कोई छोटे एकदम जो स्कूल में होंगे भाई बहन, उनसे बात की थी उनके बारे में? नहीं। अगर हम करते भी है तो उसको सीरियसली थोड़ी लेते हैं। हाँ, मतलब आपने उससे ऐसा कभी सोचा कि मैं उससे आके कुछ नॉलेज लूं? ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम पे वो आपको कुछ और तो दे नहीं सकता, बस अपने स्टोरीज के अलावा। तो कभी कुछ स्टोरीज में इंटरेस्ट आया आपको कि भाई मैं जाके उससे बात करूं, उससे स्टोरीज पूछूं, क्या सीखा तूने? नहीं। तो वो क्यों आएगा आपसे बात करने? वो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में ट्रेवल कर रहा है, वो आपसे कई साल ज्यादा जी चुका है, और हो सकता है ऑलमोस्ट अमर हो, मर ही नहीं सकता, या फिर उसका ऐसा हो कि वो जब चाहे वो मर सकता है, अपनी लाइफ स्पैन जितनी चाहे उतनी रख सकता है। वो आके क्या बात करेगा एक ह्यूमन युवान से?
Point कि है। क्या बताओ आप मेरे को। So फिर ये सब लोग यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं सबको कि अब क्या आपने एलियन देखा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे आपने स्टार्ट किया कि थोड़ा रियल एस्ट्रोनॉमी पे बात करना है, बस अच्छे वे में कि मतलब रियल एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो रियल एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे पहले तो बुक से बाहर निकलो, ओके? क्योंकि रियल एस्ट्रोनॉमी बुक में नहीं होती या किसी की स्टोरीज में नहीं होती, ओके? रियल एस्ट्रोनॉमी यहीं पे होती है। आपकी इमेजिनेशन क्या है, आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है, किस तरीके से सोच सकती है, क्या क्या इमेजिन कर सकती है, ओके? कैलकुलेशन इज द बात का पार्ट, बट आप पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ओके? एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपको आंसर नहीं सोचना होता है या आंसर नहीं ढूंढना होता है, क्योंकि आंसर बहुत टाइम सिंपल होता है। मेन होता है क्वेश्चन ढूंढना, ओके? आपका क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए एस्ट्रोनॉमी में, ओके? आपको पता है क्वांटम? सुना है। हाँ, मूवीज हॉलीवुड मूवीज, उसके अलावा तो कहीं सुना नहीं होगा। नहीं सुना है, बॉलीवुड में तो नहीं, बॉलीवुड में चलो तो आप नॉर्मल हो, आप एलियन आपको पूछ ले आके, कुछ तो पूछेगा एटलीस्ट, चलो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पूछेगा, क्या आंसर दोगे आप? वो साइंटिस्ट से आके पूछे, मेरे से क्यों पूछेगा? अरे आपको दिख गया ना, आप पहाड़ में घूमते हो बहुत। हाँ, मैं सुना है बहुत ट्रेवल करते हो, तो आपको दिख गया। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा आई विल गिव यू द नंबर, टॉक टू हिम। नंबर वो आपको लगता है वो फोन का इस्तेमाल करेगा? वो एक प्लेनेट लेके उड़ रहा है। वो एक फोन का इस्तेमाल करेगा। आप थोड़ा इमेजिन करो आप क्या बोलते हो। लोग सोचते हैं एलियन दिखना, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उसमें से एक भी आप ही हो कि डिंकेश एलियन उड़ रहा होगा, मेरे से बात करेगा, कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा एलियन, अपने आप को देख लो कांच में, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, 2 हाथ की जगह 3 हाथ, और क्या और क्या हो सकता है इसमें ज्यादा। सो वही है कि ह्यूमन को नॉलेज उस हिसाब से बढ़ानी चाहिए, ओके? बट क्या हो जाता है कि वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि वो चीज में उलझा रह जाता है। बहुत सारे जन बुक्स में उलझे रह जाते हैं। सो अगर एक कॉमन सेंस से देखा जाए तो बुक्स बाद में बनी है, क्वेश्चंस पहले आए, आंसर बाद में बने, उसके बाद में बुक्स बनी है, राइट? सो आपको फर्स्ट स्टेप पहले करना पड़ेगा, आपको पहले वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए, ओके? ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पे सोचना या क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से समझना, ओके? क्वांटम वर्ल्ड को अच्छे से समझना। आजकल तो लोग मूवी देख के क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट बन जाते हैं। अरे मल्टीवर्स होता है, हाँ, यहाँ से निकलेंगे वहां घुस जाएंगे, वहां से निकलेंगे वहां घुस जाएंगे, अपने ऐसे और 100 लोग होते हैं। तो ये सब सिर्फ बातें करना ठीक है, करो आप बातें, बट उसमें और सोचो आगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो एस्ट्रोनॉमी और एक ऐसा सब्जेक्ट भी है कि कोई बुक पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते। अपने लेंस को देखें, आपको कैसा लगता है फिर स्पेस में जाके? आपको अच्छा लगता है? लोगों के क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे कि वो लोग दे हैव अ प्रिविलेज कि वो लोग बहुत एक्सपर्ट साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं, ओके? जो मैंने देखे हैं पॉडकास्ट, कुछ आई वोंट नेम देम, बट या मैंने उनके पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने समझे, मैंने देखा है, और मैं पूरे पॉडकास्ट में यही सोच रहा था कि कुछ सेंसिबल पूछ लो बस आप, मतलब पूछ लो कुछ कि जेन्युइनली जो जिस फील्ड में वो है वो उसी में अटके हुए कि जहाँ पे आपने एलियंस को देखा है, फिर आपको कैसे फील होता है? अरे बट ही इज अ स्पेस साइंटिस्ट, आस्क अबाउट स्पेस। हाँ, मुझे ऐसा लगा था एक बार कि क्या हो कि अगर कोई एलियन दिख जाए कभी, तो उसको भी कोई ना पूछ ले कि तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है या फेवरेट कलर कौन सा है। इंडिया में तो पूछ लेंगे हमारे हम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। इंडियन पॉडकास्टर्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे तो वो लोग तो पूछ ही लेंगे। आपको कैसे फील हो रहा है? आने के टाइम पे कैसे फील हुआ आपको? आपकी जर्नी सही थी, सैंडविच खाने मिला। आपके बीवी बच्चे कितने हैं? अरे बाप रे बाप, दे विल बी इन दैट ओनली। वही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार व्हाई वी आर वेस्टिंग इट व्हेन वी हैव अ एक्सपर्ट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू
you need to ask something responsibly, जहां से genuinely लोग कुछ information मिले उससे. वो तो और बात सही है. वो लोग नहीं कर पा रहे, genuinely नहीं कर पा रहे. बट एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट भी ऐसा है कि एक्चुअल में उसमें बहुत आपको सोचना पड़ता है. ये एक बहुत ही पर्सनल सब्जेक्ट हो जाता है. ओके, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप आराम से घूमते फिरते और एंजॉय करते हुए आप इस बारे में सोच सकते हो. एस्ट्रोनॉमी आपको बहुत डीप ले जाता है. एस्ट्रोनॉमी इज रियली डीप. तो आप जब उस बारे में सोचते हो, समझते हो ना, तो आप बहुत ही शांत हो जाते हो. आपका माइंड का मैं बोलूँ तो कैसे, आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है. आप जब एक इनफाइनाइट स्पेस के बारे में सोचते हो ना, तो आपकी सोच बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है. उसके सामने आप अपने आप को इतना छोटा समझने लग जाते हो ना कि आप कुछ बोल नहीं पाओगे. राइट. जैसे आपको पता है कि स्पेस एक्चुअल में कितना बड़ा है? ना, नहीं, नॉर्मल सेंस में वो तो कोई नहीं पता कर सकता. अपने पास वो टेक्नोलॉजी है भी नहीं कि हम वो चीज एग्जैक्टली पता कर सके कि स्पेस इतना स्पेस है, वी कैन से हाँ ये स्पेस है. बट एक्चुअल में स्पेस कितना बड़ा है उसके बारे में कभी सोचा है तुमने? नहीं, बट इट इज वास्ट, वी नो दैट. वो तो एक वर्ड बोल दिया, बट कभी सोचा है बैठ के कितना बड़ा? कभी रात को वॉक करते हो, ड्राइव पे जाते हो, लॉन्ग ड्राइव करते होंगे, कभी आसमान में देख के, ऊपर देख के कभी सोचा है कि ये ब्लैकनेस कितना बड़ा है? एम्प्टीनेस कितना बड़ा है ये? ना. गिव यू एग्जांपल. अर्थ इज अ प्लेनेट अमंग ऑल द प्लैनेट्स. हाँ, कितने सोलर सिस्टम? सेवन. नेम देम. अरे यार, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. पहले में हार गए. प्लेनेट नेम देम. प्लैनेट नेम ही बोल रहा हूँ. हाँ, सन नहीं आएगा. सन स्टार है. हाँ. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, प्लूटो तो अभी निकल गया. हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा लोग क्या करते हैं ना, आजकल मोबाइल न्यूज देख लेते, प्लूटो निकल गया, तो लोग ऐसा सोचते प्लूटो निकल गया, प्लूटो कहीं चला गया, प्लूटो गायब हो गया वहां से. नहीं, वो गायब थोड़ी हुआ. हम उसे काउंट नहीं करते ना इन प्लैनेट्स. ऐसा कुछ नहीं. प्लैनेट की एक डेफिनेशन होती है कि उसके स्पिन को, ऑर्बिट को, ये सबको देख के हम एक प्लैनेट को बोलते हैं कि एक प्लैनेट है. हम एक रॉक को एक बोलते हैं प्लैनेट है, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना है, हमें देखना है कि कौन एस्ट्रॉइड है, कौन मीटरॉइड है, कौन प्लैनेट है. तो हमें वो सब देखना है, तो उसके लिए एक डेफिनेशन होता है. राइट. ओके, सो हम उसके हिसाब से प्लूटो को ये बोलते हैं कि उसको प्लैनेट नहीं मानते, क्योंकि पहले था. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मोस्टली क्या हो जाता है कि उसका सिर्फ ऑर्बिट स्पिन देख के, कि कभी कभी वो ऑर्बिट चेंज करता है अपना. ओके, नेपच्यून के अंदर आ जाता है. ओके, सो उसकी वजह से उसको प्लैनेट करार नहीं किया जाता है. उसके बहुत सारे रीजन और भी होंगे, बट ये एक मेजर रीजन है कि उसका ऑर्बिट चेंज हो जाता है. तो अर्थ इज अ प्लैनेट अमंग so much of planet, all the revolving around sun. Sun is a star. Among what? Among how many? Among how many what? Stars. Billions. आप देखते हो ऊपर सबको तारे बोलते हो ना. हाँ. कितने तारे हैं? गिने कभी नहीं गिन सकते. हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे. गुड. चलो 10 मार्क पक्के. सो मिल्की वे एक गैलेक्सी है. हाँ. ओके, वो गैलेक्सी के एक स्टार में कितने स्टार होंगे? एक मिल्की वे गैलेक्सी में, एक छोटी मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी एक नॉर्मल गैलेक्सी है. इट्स नॉट अ जायंट बिग गैलेक्सी, इट्स अ नॉर्मल साइज गैलेक्सी, स्मॉल साइज गैलेक्सी. बिलियंस में होंगे ऑब्वियसली. 200-300 बिलियन स्टार्स. इजी. हम जो डेटा से पता करते हैं 200 बिलियन 300 स्टार्स. वो भी एस्टिमेट लगा रहे हैं हम. उससे ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली. कम भी हो सकते, ज्यादा भी. बट आप सोचो ना, 200 बिलियन कितना, क्या बिलियन. तो उतने स्टार्स के एक स्टार में इतने सारे प्लेनेट के एक प्लेनेट के ऊपर ह्यूमंस हैं, जो हम अपने आप को मानते हैं हम ह्यूमंस. वैसे देयर आर crores billions of galaxies in the universe. Right. Okay. और हमारी जो सबसे पास की गैलेक्सी है वो भी हमारे से इतनी दूर है. It's like many light years, thousands of light years दूर. Okay. लाइट ईयर अगर आपको पता हो तो. हाँ. You cannot calculate कितना है वो दूरी. वो इतनी दूर है. Okay. दूर छोड़ो, हमारे से सबसे पास वाला स्टार भी
हमसे 4-5 लाइट ईयर दूर है. Okay, 1 light year is like a light, a photon travels in a year. Okay, that is 1 light year. So वो हमारे से 4-5 लाइट ईयर दूर है. Just imagine the size of the universe. One galaxy is so much big. We have billions of galaxies in the universe and in one point. Okay, अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम लोग वो पूरा देख सके, आप गिन नहीं सकते कितनी गैलेक्सीज है. अब इतनी, जब आप ये चीज के बारे में सोचते हो ना डीपली, अभी ये तो मैंने नॉर्मली बोल दिया, तुमने नॉर्मली सुन लिया, हाँ इतनी गैलेक्सी होती है, हाँ तुमने कैलकुलेट कर लिया 200 इसमें 10 प्लैनेट. अब जब आप डीपली सोचोगे ना एक रूम में बैठ के शांति से, तो आपकी सोच है ना बहुत बड़ी हो जाएगी. ओके, आप वो सोचने के बाद हो सकता है कि आप किसी से बाहर जाके वैसे नॉर्मली बिहेव कर ही ना पाओ, क्योंकि आप अपने आप को कम गिनने लग जाओगे कि मैं इतने बड़े यूनिवर्स में मैं चींटी के साइज का भी नहीं हूँ. ओके, मतलब इतने चलो, आपको कभी स्टार गेजिंग किया आपने? ना, बट ऐसे देखा है, पर प्रॉपर स्टार गेजिंग नहीं किया है. बट हाँ, आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत किया, प्लैनेट्स को देखा है. राइट. सो आप जब प्लैनेट्स को देखते हो तो नीचे से आप देखते हो कि ये जुपिटर है, आप उस पर टेलीस्कोप पॉइंट आउट करते हो और आप जुपिटर देखते हो. बट आपको दिखता कैसा है एक्चुअल में? अगर आपको नेकेड आई देखना है तो कैसे दिखेगा आपको? बस एक स्टार जैसा, लाइट जैसा दिखता है. स्टार. फिर आप उसको फाइंड आउट करते हो जुपिटर है, आप उसको टेलीस्कोप से देखते हो तो आपको जुपिटर दिखता है. बराबर. ठीक है, जुपिटर मेरा तो फेवरेट सैटर्न, ऑब्वियसली सबका फेवरेट सैटर्न. मुझे भी सैटर्न पसंद है, उसकी रिंग बहुत अट्रैक्टिव लगती है. सो सैटर्न रिंग. कभी आपने वो देखते हुए ये सोचा क्या कि वहां से हम कैसे दिखते होंगे, कि यहाँ से जुपिटर वैसा दिख रहा है, तो मैंने पॉइंट आउट करके देख ली, जुपिटर से अर्थ कैसा दिख रहा होगा. यही होता है एस्ट्रोनॉमी. दिस इज रियल एस्ट्रोनॉमी. ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए दिमाग में. हाँ, ये होता है रियल एस्ट्रोनॉमी. इट्स नॉट लाइक बुक, यहाँ से इतना दूर ये है, यहाँ से इतना दूर ये है. ऐसा नहीं होता. अगर कोई सोचता ही नहीं कि वो मैं फाइंड आउट करूंगी कितना दूर है, तो आप क्या बुक लिखते? दैट इज रियल एस्ट्रोनॉमी. आपको सोचना पड़ेगा पहले. जुपिटर से अर्थ दिखता भी नहीं है. अर्थ इतना छोटा है कि वो ऐसा डॉट दिखेगा, एक वाइट डॉट. एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है, आप कभी सर्च करना जाके. जब हमारा एक स्पेसक्राफ्ट गया था सैटर्न को पार करते हुए, तो उसने पीछे मुड़ के अर्थ की तरफ पॉइंट करके कैमरा एक फोटो ली थी, कि अर्थ की फोटो. इट वाज, उसको नाम दिया गया है पेल ब्लू डॉट. इट वाज सो स्मॉल, ब्लू डॉट, लाइक ह्यूमैनिटी की सारी हिस्ट्री, पूरा सिविलाइजेशन, एवरीथिंग इज ऑन दैट स्मॉल डॉट, जो दिख भी नहीं रहा है. मतलब ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहा है, वो इतना लाइट है. उस पे आप हो. तो जब आप रियल में वो चीज सोचते, आप वो फोटो देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि मैं ये डॉट पे हूँ. मैं क्या, मेरा पूरा फैमिली क्या, सारे ह्यूमंस वो एक छोटे से डॉट पे लड़ रहे, बस घूम रहे, स्पेस में घूम रहे हो. कुछ पता नहीं क्या, कब, कहाँ से कौन सा पत्थर आ जाए और लग जाए. वो आप फोटो देखोगे ना, तो आप अपनी मेंटेलिटी छोड़ दोगे. आपकी जो भी मेंटेलिटी आप छोड़ दोगे, आप बहुत अलग से सोचने लग जाओगे. अगर रियल में कभी एस्ट्रोनॉमी आपको ऐसे समझ में आ गई तो. राइट. वो होता है. फिर आप कभी नहीं पूछोगे किसी को कि एलियन देखा क्या. कभी नहीं पूछोगे. अगर आपको रियल एस्ट्रोनॉमी कभी समझ में आ गई, ओके, तो आप कभी नहीं पूछोगे किसी को कि एलियन देखा क्या. वो आपको सवाल ही इतना नॉनसेंस लगेगा कि एलियन देखा क्या. अरे सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है ना, कि जो मैंने पर्सनली उस चीज को ऑब्जर्व किया. ओके, सो आई हैव फ्यू फैमिली मेंबर्स जिनके साथ मैं बात करते रहता हूँ अबाउट स्पेस एंड थिंग्स एंड ऑल. ओके, सो उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि हम ह्यूमंस बहुत गलत कर रहे हैं. क्या गलत कर रहे हैं? हम स्पेस में पोल्यूशन कर रहे हैं बाय throwing the garbage, a bit of garbage there, as well as हम बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी कभी कभी स्पेस में रिलीज करते हैं.
आई थिंक सो, मैंने सुना है. एंड हम बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स भेज रहे हैं स्पेस में, उसके वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है एंड ऑल. सो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव अबाउट दैट? सबसे पहले बात तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि आप अपनी फैमिली के साथ ये सब डिस्कस करते हो. क्योंकि मेरी फैमिली नहीं करती, वो कभी करेंगी भी नहीं. नहीं, फैमिली नहीं, मेरे कजिन्स हो जो गए. भी हो यू हैव सम सम पीपल इन लाइफ कि जिससे आप ये सब डिस्कस कर सकते हो. राइट. ओके, टू नो द पर्सपेक्टिव. वो बहुत बड़ी चीज है कि एटलीस्ट कोई तो डिस्कस कर रहा है, वो चाहे कितना भी फालतू सवाल हो, बट एटलीस्ट तो कर रहा है कि भाई स्पेस के बारे में किसको इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ चलो इसके बारे में बात करें. ओके, वो बहुत बड़ी चीज है, वो सबसे पहले होना बहुत जरूरी है, तब जाके लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, स्पेस में. नहीं तो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं जब बात करता था कि हाँ अर्थ ऐसा वैसा, तो मुझे बोलते थे फालतू की बातें बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो. तो वो चीजें मेरे साथ भी हुई है, बट वो अच्छा है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिसके आप डिस्कस करते हो. स्पेस पोल्यूशन, पहले तो इसका मतलब मेरे को समझाओ कि क्या होता है स्पेस मतलब हम पोल्यूशन. गंदा कर रहे हैं ना स्पेस को, आर्टिफिशियल चीजें वहां भेज के. ओके, ये सी आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन पर्सपेक्टिव. ह्यूमन कैसे सोचता है? ओके, जैसे मुझे मेरे कजिन्स ने बोला कि यार ये तो मैं मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर हमारे वर्ल्ड में इतना प्लास्टिक है, पोल्यूशन है, चीजें है, सो व्हाई डोंट वी पुट एवरीथिंग आउट एंड कीप द अर्थ क्लीन. पर इसमें उन्होंने मुझे कहा कि हाउ सेल्फिश वी आर, हाउ सेल्फिश यू आर थिंकिंग कि यार वहां जाके क्यों पोल्यूशन करना है. ओह नाइस. बट मैं पोल्यूशन का ये मतलब था कि पोल्यूशन, आई नो व्हाट इज पोल्यूशन, बट मैं पूछ रहा था कि क्या पोल्यूशन, मतलब स्पेस में क्या चीज को लेके पोल्यूशन, मतलब चॉकलेट का रैपर? हाँ. ओके, वैसा कि ऑब्वियसली ना, अगर हम मतलब एक नॉर्मल रैपर्स लेके के देखते हैं वो वाला. अगर हमने अर्थ पे फेंका है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारा गार्बेज बन रहा है. उसको अगर हम बर्न करेंगे तो उससे हार्मफुल गैसेस भी निकलती है प्लास्टिक बर्न करने से. सो व्हाई डोंट वी डंप इट ऑल आउट? और अगर वो डंप करेंगे तो फिर बाहर पोल्यूशन हो जाएगा. ऑल आउट, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है. ऑल आउट, डंप इट ऑल आउट. वेयर आउट? आउटसाइड द आप क्या अर्थ. ढक्कन में हो क्या? डब्बी में बंद हो? के बाहर स्पेस में. अर्थ के बाहर? हाँ, मतलब अर्थ किधर है? स्पेस में. क्या बोलना क्या चाह रहे हैं लोग? मतलब लोगों को तकलीफ क्या हो रही है कि जो कचरे की आप बात कर रहे हो? मुझे पता है, मैं तो सार्केज्म ले रहा हूँ. हाँ. कि आप जो बात कर रहे हो स्पेस पोल्यूशन की, कचरे को अगर हमने बाहर डाल दिया तो वो गंदा हो जाएगा, बट आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि वो कचरा ऑलरेडी स्पेस में है. मतलब अर्थ पे, अर्थ स्पेस में, तो तो वो स्पेस में ही है. आप सिर्फ जगह बदल रहे हो. इट्स लाइक यहाँ कचरा पड़े, जैसे हम घर में करते हैं, बेड पे कपड़े पड़े रहते तो हम जब सोने जाते तो उसको कुर्सी पे रख देते और हम सो जाते. फिर जब से सुबह उठते, कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी उठा के बैग पे रख दो. तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? आप कुछ भी चीज कर लो, आप स्पेस में ही रहने वाले हो. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वो गंदा नहीं कर रहा, आप हो गंदे. आप ऑलरेडी गंदे, आप स्पेस में ही हो. ओके, और अगर आप सैटेलाइट की बात कर रहे हो तो सैटेलाइट भी अर्थ की ही है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही घूम रही है. अभी पता नहीं आपके लिए कचरा क्या हो रहा है, किसको तकलीफ हो रही है, आई डोंट नो. नहीं, बट जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सी, मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि अगर यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक है और उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, प्लास्टिक डिकम्पोज होने के लिए बहुत साल लगते हैं. ओके, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. सो व्हाट इफ हम एक रॉकेट में सारी चीजें डाल के मून पे या कहीं पे, मतलब कहीं स्पेस में डंप करते हैं? कैन वी डू दैट? बट वहां पे एलियन को तकलीफ हो गई तो पर ह्यूमंस को किसी घर पे जाके कचरा कर दोगे? अरे यार, पर ह्यूमंस को तकलीफ हो रही है. नहीं, दे आर लाइक कि नहीं, फिर तो आके बात करेगा. अभी तक तो नहीं आया, फिर वो आके जरूर बात करेगा. अरे इसमें कचरा कौन डालेगा? कचरे वाला नहीं आता है घर पे. So can we do that? Because हम सी, मैंने ये चीज जब बताई तो मुझे ऐसा जवाब आया कि हम कितने सेल्फिश सोच रहे हैं. How can we dump that thing outside the space? सही बात है. कोई, जैसे आपने चांद की बात की, कोई चांद के बारे में इतना सोच रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब अच्छी बात है, हम हमारा तो ठीक है. चांद सही रहना चाहिए, क्योंकि चांद को हम जब देखते हैं वो अच्छा क्लीन और व्हाइट दिखना चाहिए, एकदम मस्त. कचरा करेंगे तो पूरा काला नहीं हो जाएगा.
मतलब ऐसा ब्लैकिश हो जाएगा ना थोड़ा, ऐसा ऐसा गटर वटर बह रहा हो ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा उधर। ये फुल नॉनसेंस था, क्या था ये मेरे को तो समझ ही नहीं आया, किसको तकलीफ हो रही है, कौन रह रहा है चांद पे। बट है कुछ लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं। बट अच्छी बात है कि कोई सोच भी रहा है, चलो सोचेगा, कभी बट डीप सोचेगा तो ये उसको पता पॉइंट ऑफ चलेगा। व्यू सही है क्या? माय पॉइंट इज दैट कैसे सही है, क्या है इसमें, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। अभी स्पेस में ही कचरा है, आप उसको चांद पे रख दो, ठीक है, आप अपनी जगह साफ कर लो, क्या हो गया उसमें। अनलेस एंड आप वहां पे किसको तकलीफ दे रहे हो। अगर चांद पे कोई रह रहा है, आप उसको तकलीफ दो तो वो आपके घर पे आके आपको मारेगा, सीधी सी बात है। अभी कोई तुम्हारे घर के सामने कचरा डाल के आएगा तो वो मारेगा ही तुमको, तुम आके उसको मारोगे, सही बात है, वो भी आके मारेगा फिर। बट कोई नहीं है ना चांद पे या कहीं पे भी। नहीं, उसको ऐसा लग रहा हो, जिसको ऐसा टेंशन आ रहा हो, ओके, तो वो जाके चेक करे पहले वहां पे कि कोई है क्या। और फिर जैसे हम कैसे चेक कर लेते हैं कभी कभी तो वैसा कोई जाके चेक करे कि भाई है क्या नहीं है, थोड़ा क्या जाओ। सो हम ये चीज कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी कर लो, रहेगा तो स्पेस में ही। हाँ, मतलब अगर लॉजिकली जैसे एज यू सेड कि अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अर्थ पे अगर कचरा है तो वो स्पेस में ही मैंने है। वही बात की है ना कि आपका जब पर्सपेक्टिव वो होता है ना, हाँ, तो आप ऐसे डम क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं कभी जिंदगी में। बट लोग इस पे लड़ रहे हैं, इस डम क्वेश्चन पे। अच्छी बात है, लड़ो, नो प्रॉब्लम। वो लोग लड़ रहे हैं कि अरे आप पोल्यूशन कर रहे हो, यू डूइंग स्पेस पोल्यूशन। अब पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, उनका कुछ और ही एजेंडा होगा, बट ठीक है। बट अगर ऑब्वियसली मेरे को तो लगता है कि जिसका पर्सपेक्टिव ऐसा हो एस्ट्रोनॉमी को लेके, वो जैसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मेरे को कभी नहीं आया, मैंने कभी सोचा नहीं कि कभी सुना भी नहीं है, सुना भी होगा तो मैंने आपको बोला ना कि जब आपका माइंड रियल में एस्ट्रोनॉमी में होगा ना तो ये सब आपको सुना ही नहीं देगा यहाँ से। तो वही चीज है। जैसे आपको ही टाइम लग गया मेरे से बात करवाने में, यस, 4-5 साल लग गया आपको, तो वही चीज है, कोई नहीं करेगा बात। और आधी से ज्यादा चीजें हमने अब तक बात भी नहीं की जो हमने बात की है, लाइक वो बात करेंगे तो नहीं कर सकते आप। मैं भी कितना अटक रहा हूँ बात करने में कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ एस्ट्रोनॉमी को। आपको वो चीज पता है क्या, वो लेवल पे आप सोचते हो क्या, तो वो चीज का मतलब भी है। नहीं तो मैं बोलूंगा कि अर्थ स्पेस में वॉबल करता है, आप क्या सोचोगे इस बारे में। जैसे आप लट्टू घुमाते हो वैसे वॉबल करता है वो, ऐसा 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 वैसा अर्थ भी वॉबल करता है। बट मैंने सुना है बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अर्थ फ्लैट होता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब सब कुछ बाकायदा एक कम्युनिटी है उसकी जो लड़ रही है अभी भी कि अर्थ फ्लैट होता है। पता नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, नहीं सुनाई देता। वो आती उड़ते रहती है बात, हम लोग डॉज करते रहते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा दिमाग में स्पेस चाहिए हमें भी। जैसे एक मेमोरी कार्ड है, आप अपने मोबाइल को कैसे खाली रखते हो, फालतू की चीज डिलीट मारो, वैसे ही चीज है। हम लोग को भी हमारा दिमाग थोड़ा खाली चाहिए, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सोचनी है। तो हम ये सब चीजें नहीं सोचते। आप जब रियल एस्ट्रोनॉमी में हो गए ना, तो आप भी, आपको सुना ही नहीं देगा ये सब चीजें, आपके क्वेश्चन ही नहीं आएंगे दिमाग में कि किसी ने कुछ ऐसा पूछा है क्या। इतना नॉनसेंस है वो, कुछ कैसे सुनाई देता है पता नहीं लोगों को। और मुझे भी समझ नहीं आता कि अभी तो सारे प्रूफ्स है भी हमारे पास। ओके, अर्थ की फोटो है, यू कैन सी लाइव अर्थ आल्सो ऑन यूट्यूब, स्टिल वो लोग फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। और एक मून वाली चीज जो बहुत ज्यादा ही कि द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून, राइट, ही वाज नॉट एक्चुअली देयर, वो फोटोशॉप है। ये भी बहुत बड़ी। हाँ, तो उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करके आ गए, आप बोलो जो बोलना है। वो बोलेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता है नहीं सही है तो नहीं सही, ठीक, कोई बात नहीं, हमको बहुत काम है। वो बच्चों वाला सीन होता है, बच्चों को अवॉइड करते हैं वैसा। वो तो बात सही है ना, जैसे वो बोलते हैं ना, फॉर पीस नेवर आर्ग्यू विद फूल्स, वैसा वाला सीन है। नेवर आर्ग्यू विद फूल्स। ओके, सो हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। Yep. और अगर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरस्टेलर मूवी के बारे में भी बात होनी ही चाहिए। बहुत अच्छी मूवी। ओके, सो रिसेंटली आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले इंटरस्टेलर रिलीज हुआ था, री रिलीज हुआ था
right? And we went for the Interstellar movie, right? Because 2014 में जब वो आया था तब I was like in school, so तभी कुछ पता नहीं था. I think आपने भी नहीं देखी थी, right? नहीं तभी नहीं देखी थी मैंने. तभी आप स्पेस के टॉपिक्स में इन्वॉल्व थे? नहीं, वैसा कुछ नहीं था कि मेरे को मूवीज को लेकर पर्सपेक्टिव अलग था कि यार मूवीज में मेरे को वही धाड़ धूड़ इधर से आया. स्पेस की मूवी बनती है वैसी कि हाँ एलियन आया मारो. तो वो चीजें मुझे वो नहीं अच्छी लगती देखने. So what was your review for Interstellar movie जो आपने पहली बार देखा था? बेस्ट मूवी है. And why was that? एवरी डे देख सकता हूँ. And why was that? बिकॉज आप वो मूवी को है ना एक्सपीरियंस करो. ओके आप बस वो चीज को देखो, आपको चाहे समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. मैंने भी नहीं देखा था ऑब्वियसली, तभी तो मेरे पास था भी नहीं फोन और चीजें भी नहीं थी. इवेंचुअली बाद में मैंने जब इंटरस्टेलर देखा था फर्स्ट टाइम, तब मैंने देखा था बस. तभी मुझे ज्यादा आई डिडंट मीट यू आल्सो. उसके पहले मैं जानता भी नहीं था आपको. इवेंचुअली हम जब मिले तब आपने मुझे बहुत ओपनली बताया अबाउट स्पेस, यूनिवर्स एंड थिंग्स, एंड उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो गया था ऑफ स्पेस. स्टिल आई एम फिगरिंग आउट मेनी थिंग्स जो मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूँ. बट whenever we have a conversation मुझे बहुत चीजें और भी समझ में आती है कि हाँ यार ये लेवल पे जाके चीजें सोचनी पड़ती है when it comes to interstellar space. Eventually उसके बाद जब हमने दिसंबर या नवंबर आई थिंक 2024 रिलीज हुई थी वापस, we went for Interstellar, right? And the experience was amazing. I felt कि क्या experience था. वो तो best. Because when you start actually understanding the space, और जब आप वो पर्सपेक्टिव से उस मूवी को देखते हो ना, तो आपको वो चीज फील होती है एक्चुअली. वो तो है. The shocking, like जब मैंने पहली बार देखा था, जहाँ पे मुझे वो चीज बहुत हिट की और शॉक की, was the planet thing, जहाँ पे कूपर and they all went to a planet, that water planet. Okay, और वहां से वो लोग जब वापस आते हैं, Miller's planet, and then when they come back, it's like 26 years done on Earth. 23 years done. That was a big kind of a thing, जहाँ पे मुझे एक्चुअली इंटरस्टेलर थोड़ी हिट की. पहली बार जब मैं देख रहा था तभी भी मुझे वहीं पे हिट की. तभी मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या है, ये थोड़ा किडिश लग रहा है. फिर मैंने उसके आगे की मूवी जब देखी कि उनका एक्सपीरियंस, उनके और वो अपने बच्चों के क्लिप्स देख रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, दैट वाज समवेयर आई वाज लाइक ब्लोन अवे. आई वाज लाइक यार ये कुछ क्रेजी है. वेयर स्पेस टाइम एवरीथिंग इज गॉन. वो फैब्रिक के बीच में जाके आप कहीं और ही डायमेंशन में जाके चीजें कर रहे हो. वो चीज वहां पे फील हुई. एंड आफ्टर दैट आई थिंक हमने भी बहुत टाइम इंटरस्टेलर के बारे में बात की. बट इवेंचुअली जब मैंने दिसंबर में ऑलमोस्ट रोज ही करते हैं जब हम मिलते हैं और कॉफी पीते हैं. बट इवेंचुअली जब मुझे याद है कि अभी जो हमने रिसेंटली मूवी देखी थी वापस थिएटर में, तब मुझे मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ओके होल मूवी इज डन. ओके ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे समझ आ गई. इवेंचुअली जब एंड में जिन्होंने मूवी देखी उनको पता है एंड वाला सीन ऐसा है कि जहां पे कूपर he sacrificed himself and he goes into the black hole. अब ब्लैक होल का डेफिनेशन कहीं ना कहीं बेसिक जिन लोगों को पता है ब्लैक होल के बारे में, it has a very very strong gravity. कि मतलब वो इतना, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट तक एस्केप नहीं हो सकती. ओके जबकि लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स. इवन वो उसमें खिंच जाती है, वो उससे एस्केप नहीं कर सकती वो स्पीड से भी. सो कूपर अगर उसमें जा रहा है okay with the spacecraft, why didn't he got killed? Like because वो चीज stretch करेगी right उसको into the pieces, वो like particles में पूरा he should have gone. So वो why was all that thing happening? So it was all in imagination. बस हम imagination के हिसाब से वो मूवी में डाला था plot कि what was it exactly? आज की कॉन्वर्सेशन देख के तो लग रहा है बहुत स्टडी करके आए हो. कि मतलब एक्चुअल में ब्लैक होल में क्या होता है, लाइट एस्केप करती है कि नहीं. बहुत अच्छी चीज है. मतलब अगर आपने ये पॉडकास्ट के लिए भी इतना पढ़ा होगा, कुछ खुद से कुछ सोचा होगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है, मैं पूछूंगा सर से, तो वो बहुत अच्छी चीज है. वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं. ओके और इंटरस्टेलर को लेके ये बात है कि आपको इंटरस्टेलर हिट की थी तब जब आपने सोचा कि 23 इयर्स हो गए. मुझे तो हिट कर दी थी दैट टाइम ओनली जब हमारा हीरो उठ के खिड़की के बाहर देखता है. द फर्स्ट सीन ऑफ कूपर, जब वो बच्ची उन पे चेक करने आती है, वो बोलते बच्ची जाओ तुम जाके सो जाओ. एंड जब वो उठ के खिड़की के बाहर बस साइलेंटली देख रहा होता है खेतों को, बस उधर ही मेरे को वो फिल्म हिट कर जाती है. मैं वहीं से बस दीवाना हो जाता हूँ. इवन मेरे पास वो क्लिप का स्क्रीनशॉट भी है कि मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कि मैं वो बार बार वो क्लिप देखता भी हूँ.
मतलब उनकी एक्टिंग में वो दिखता है कि वो बाहर देख रहे अर्थ को, बस सुनसान वीरान खेत है, कि मतलब हम अर्थ पे इट्स लाइक लाचार टाइप हम अर्थ पे है। हाँ, वो मूवी में वही प्लॉट है, हाँ, right? वो प्लॉट है कि people are going मूवी to die, अर्थ इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉय। तो वैसा वो चीज वो वहीं पे मुझे हिट कर दी, एंड ऑलमोस्ट सैटर्न का फोटो आने तक तो आई वाज लाइक क्राइंग कि बेस्ट। तो वो चीज है, तो वो इंटरस्टेलर वो आपको एक्सपीरियंस करवाता है। जब मैं भी इंटरस्टेलर देखता हूँ ना, सब बंद, दिमाग बंद, आराम से देख, वैसा सीन है। और रही बात ब्लैक होल की, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल। ओके, इट्स नॉट जस्ट कि हाँ आपको, मेरे को ही अच्छा लगा कि आपको इतना तक तो मालूम है कि चलो ब्लैक होल होता है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है एंड दिस एंड दैट, लाइट एस्केप नहीं करती। इट्स नॉट अ सिंपल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग ब्लैक होल। ओके, बस उसके बारे में ऐसे ही सुन लेना, सोच लेना एक नॉर्मल ठीक है, बट आप जब डीपली जब अपना ब्लैक होल को समझोगे, तो जैसे आपने ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हुए, तो आप जब डीप एस्ट्रोनॉमी में होंगे तो आप खुद से ये सब चीज़ों का आंसर ढूंढोगे। वो होती है रियल एस्ट्रोनॉमी। उसके लिए आप कोई बुक नहीं खोलोगे। ओके, आप खुद से सोचने की कोशिश करोगे क्यों नहीं मरा, ये अंदर गया तो मरा क्यों नहीं, उसे मरना चाहिए था। हाँ, मैंने तो सुना है ब्लैक होल के अंदर ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ, तो वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या था। हाँ, ऑब्वियसली एक फिल्म भी है, और ऐसा ही नहीं है कि भाई हम थियरी बता रहे, वो एक फिल्म भी है, राइट, कि हमारा एक हीरो है, वो एंड में ऐसा ऐसा चीजें होनी चाहिए, वो प्लॉट है मूवी का, तो वैसी चीज जानी भी चाहिए। ओके, हाँ, जैसे आपने बोला सही है कि ब्लैक होल के अंदर घुस गया, वो पीसीस में क्यों नहीं हो गया, बिकॉज इतनी बड़ी ग्रेविटी, इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पूल है, तो वो क्यों नहीं हो गया। बट आपने वो आए कहाँ से वो लेवल पे कि वो पीसीस में कन्वर्ट हो जाएगा या ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ये कैसे सोचा आपने? बिकॉज मैंने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है। ओके, तो वो पीसीस में क्यों हो जाएगा? मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। अगर अभी हम ह्यूमंस हैं, अगर हम स्ट्रेच हो गए तो कितने तक स्ट्रेच होंगे, एक पॉइंट का विल टेयर अपार्ट, राइट? ओके, सो वो पार्ट का मैं बोल रहा हूँ कि विल टेयर अपार्ट, विल डाई इवेंचुअली। वैसा सीन है। तो ब्लैक होल इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो स्ट्रेच भी क्यों होता है। ओके, जैसे इवन अभी आप अर्थ पे हो, चल रहे हो, सो अर्थ के पास में जो चीज रहेगी, ओके, उस पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, राइट? ओके, रेदर देन जो थोड़ी दूर रहेगी। तो इवन अभी भी आप जब खड़े हो अर्थ पे, तो आपके पैर पे वो पुल ज्यादा है रेदर देन योर हेड, राइट? तो वो उसमें भी डिफरेंस है, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वेरी स्लाइट, वेरी स्लाइट। बट जहां बात ब्लैक होल की आती है, सो ब्लैक होल के सेंटर में जो चीज नजदीक में पॉइंट रहेगी, उसके ऊपर पुल बहुत ज्यादा रहेगा रेदर देन हेड, इसलिए आप सोच रहे हो कि वो ऐसा हो जाएगा। ओके, लाइक नूडल, नूडल की तरह खींच जाएगा वो। यस यस यस। तो उसमें ऐसा रहता है कि वो ब्लैक होल के अंदर जब गया, तो एक्चुअल में वो जब ब्लैक होल के अंदर जाता है, ओके, फिर आपने देखा रहेगा वो एक ऐसा किसी खिड़की में घुसने लग जाता है। ओके, he goes into that bedroom वाला ऐसा कुछ गोल सा स्फीयर सा होता है, फिर जब उसके अंदर वो घुसता है तो ऐसे चेम्बर्स बने हुए रहते हैं, अलग अलग जा रहा होता है। तो एक्चुअल में वो बोला गया कि वो एक स्पेसशिप है। ओके, दैट राउंड थिंग जिसमें वो ऐसा जा रहा है, दैट इज अ स्पेसशिप। ओके, इट्स अ टेसरेक्ट, इट्स अ स्पेसशिप। ओके, तो वो स्पेसशिप में अंदर एंटर कर जाता है, जो बींग्स ने बनाई रहती है, फ्यूचरिस्टिक हाई, मतलब वेरी इंटेलिजेंट बीइंग ने वो बनाई रहती है। ओके, स्पेसशिप, वो स्पेसशिप अलग डायमेंशन में बनाई रहती है। ओके, वो डायमेंशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात है। सो इट्स जस्ट लाइक वो मूवी का प्लॉट है कि वो स्पेसशिप रहती है, उसमें वो जाता है एंड कूपर फिर एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है अपनी बेटी को थ्रू ग्रेविटी, बाय यूजिंग ग्रेविटी। ओके, देन जब वो ऐसा हो जाता है कि वो जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी थी, जब उसका वो काम हो जाता है, ओके, देन दैट स्पेसशिप ओनली वो उसको कैरी करके वापस थ्रू दैट वर्म होल, जो वर्म होल के थ्रू उन लोग गए थे मिलर्स प्लैनेट वगैरह प्लैनेट पे ब्लैक होल के वहां, वो वर्म होल का नाम है गेस जी, आई गेस, राइट? वर्म होल का भी नाम था, राइट, इन द मूवी? जी है गार्गेंचुआ ब्लैक होल का नाम। हाँ, गार्गेंचुआ ब्लैक होल का नाम था, राइट? सो वो स्पेसशिप क्या करती है, जब उसका काम हो जाता है तो वो स्पेसशिप कूपर को कैरी करके वापस फ्यूचर अर्थ जहाँ पे है, जहाँ पे लोगों ने बसाया है,
वहां पे वो लाके उसको छोड़ देती है थ्रू दैट वर्म होल. नियर सैटर्न. यस. राइट. सो वो उस चीज का प्लॉट है कि हीरो आखिर में सरवाइव करता है, उसका काम हो जाता है एंड दिस एंड दैट. फिर उसको रिटर्न भी वो स्पेसशिप ही लाती है. तो एक्चुअल में इट वाज अ स्पेसशिप इनसाइड अ ब्लैक होल. ओके. एंड वो उसको हायर डायमेंशन से यहाँ पे लाती है बिकॉज एज यू सेड नथिंग कैन एस्केप ब्लैक होल. राइट. तो नहीं एस्केप कर सकता, वो फिजिक्स के लॉ के खिलाफ हो जाएगा. इसलिए वो उसको दूसरे डायमेंशन के थ्रू ट्रेवल करके अगेन वो वर्महोल के थ्रू उसको वहां लेके आती है. ओके. बट आपने सिर्फ वो चीज देखी होगी कि वो गया अंदर, फिर सारे zooms आ गए. And then he tried to communicate. उड़ के आ गया अर्थ के वहां आ गया, सैटर्न के वहां. आपको वो चीज दिखी होगी नॉर्मली. बट आपने ये सोचा कि वो जब जा रहा था उड़ के, जब वर्महोल के थ्रू जा रहा था, वो बल्ब के थ्रू जा रहा था, तो उसके बीच में उसने क्या किया? हाँ, उसने डेटा लिया था. नहीं. जब वो ट्रेवल करके वर्महोल के थ्रू निकल रहा था बाहर. बट जब बाहर निकलते तभी वो अनकॉन्शियस होता है, राइट? नहीं, वो हैंडशेक किया था, याद है? हाँ. डॉक्टर ब्रांड हैंडशेक करती है. हाँ. एंड शी सेड कि इट्स अ फर्स्ट हैंडशेक विद यू. हाँ, जो स्टार्टिंग वाला प्लॉट और उसको कनेक्ट करते हैं वो लोग इवेंचुअली, राइट? तो वहां पे आप सोचो कि वो कौन से डायमेंशन में था, वो कौन से टाइमलाइन में था कि ये और ये कंटिन्यूस टाइम में हो रहा है, एक ही टाइम में. मतलब एक फ्रेम में, मतलब टाइम में कितना डिफरेंस है. इन लोग कब गए, क्या क्या हो गया उधर, उसके बाद वो आ रहा है 30-40 years के बाद, कितने साल बाद वो आ रहा है. बट दे मेट इन द मिडल एंड में. सो मतलब ब्लैक होल में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक और एक चीज वहां पे, मतलब वहां पे वो चीज इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है सोचना. ओके. कि आप बस वो चीज को एक्सपीरियंस करो, अब मत सोचो उसके बारे में. वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग है. ओके. उसमें आपको रिलेटिविटी, हॉकिंग, एवरीथिंग, आपको सारी थियरीज उसमें डालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, आपको सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, डायमेंशन समझने पड़ेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. कि एक 5th डायमेंशन में 4th डायमेंशनल सरफेस पे 3 डायमेंशनल स्फीयर होना. सो कितना कॉम्प्लेक्स लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन समझोगे आप, उसके बाद ये समझोगे कि 5th डायमेंशन में 4th डायमेंशनल सरफेस पे 3 डायमेंशनल क्यूब. सो इसमें जो ये चीज दिखाई, वाज इट अ इमेजिनेशन और जस्ट अ प्लॉट, और नहीं, इट कैन हैपन. वो एकदम उसके क्या बोलते हैं, जो उनको तकलीफें अराइज हुई मूवी बनाते वक्त, तो उन्होंने सारे कैलकुलेशंस किए कि वर्महोल होगा तो रियल में कैसे होगा, अगर वर्महोल है तो उसको कैसे यूज कर पाएंगे, अगर वर्महोल के अंदर हम जा रहे हैं तो उसके अंदर हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे. वो सारे कैलकुलेशंस किए हैं उन्होंने. राइट. ऐसे ही नहीं कि चलो आज वर्म से निकालना है, चलो वर्म से निकालना है. ऐसा नहीं होता है. तो अगर वहां पे वर्महोल है तो वर्महोल ओपन रहे. ओके. क्योंकि वर्महोल को ओपन भी रखना मुश्किल है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है. तो वो ओपन रहे, तो वो कैसे ओपन रहेगा? ओके. कि वो जब बल्ब के थ्रू पास ऑन कर रहे तो वो कैसे पास करेंगे, और जब वो पास करेंगे तो उनको क्या दिखेगा. बट सबसे बेस्ट होता है कि कूपर जब ब्लैक होल में जा रहा है, आप है ना ये सब बना लोगे, आप वर्महोल के बारे में, ये सब के बारे में, हाँ चलो वर्महोल के थ्रू कर दिया, हम पार आ गए, 10 बिलियन ईयर्स दूर आ गए, दिस एंड दैट, गैलेक्सी ऐसी दिखती है, ऐसे दिखते हैं, ब्लैक होल ऐसा दिखता है. बट उन्होंने जो ये बताया कि ब्लैक होल के अंदर, वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है. वो जानना इज लाइक इम्पॉसिबल कि एक्चुअल में ब्लैक होल के अंदर क्या होता है. ओके. तो उन्होंने पूरा प्लॉट बनाया. उसमें ऐसा नहीं कि चलो ब्लैक होल के अंदर डाल देते, ऐसा नहीं होता है. उन्होंने उस चीज को सोचा कि रियलिटी में क्या हो सकता है, हम इसको कितना रियलिटी बना सकते हैं. ओके. उसकी कैलकुलेशंस रियल होने चाहिए कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा. ओके. ये नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, वैसा. तो उन्होंने लोग प्रॉपरली बताया. वो जो इमेजिनेशन है वो बहुत बड़ी चीज है. राइट. बट विथ कैलकुलेशन. ऐसा ही नहीं कि मैं बस सोच रहा हूँ कि चलो वर्महोल के थ्रू जाके ब्लैक होल में घुस जाते हैं. ऐसा नहीं होता. बट उस मूवी का कंसेप्ट ही अगर आप देखा जाए तो इट इज वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड काइंड ऑफ हमारा फ्यूचर भी हम उसे बोल सकते हैं. बिकॉज जैसे उसका प्लॉट है कि कूपर क्यों जा रहा है,
Reason is either he need to find the calculations of gravity, how he can crack the gravity, or else वो अपनी species को जिंदा रखने जा रहे हैं from extinction, because पता है कि अर्थ अभी inhabitable है, right? Eventually over the years अर्थ में जो जितने लोग बचे हैं वो सारे मरने वाले हैं, because कोई चीज ग्रो नहीं हो रही है. Okay, so स्पेस साइंटिस्ट को पता है कि ये चीज कि either we have to take all these humans out and stay somewhere else, or else हम मरने वाले, we have to accept it. बस हमारी स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए we transport them to some other planet where they can survive, and you know वो आगे ह्यूमन रेस को बढ़ाए दूसरे प्लेनेट पे. राइट, यही कंसेप्ट था पूरा. हाँ, कंसेप्ट यही था कि अर्थ के लोग हैं उनको बचाना है, और साथ ही साथ में सिविलाइजेशन को भी बचाना है. सो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है कि जो डॉक्टर ब्रांड होता है उनको बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मैं एक्चुअल में किसको बचाऊं. ओके, कि वो चीज सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है. तो उनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़े कि अर्थ के लोगों को बचाना है कि ह्यूमंस को बचाना है. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि अर्थ पे जो रह रहे हैं उनको बचाना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमें जिंदा रखना है, कि एटलीस्ट यूनिवर्स में ह्यूमन जिंदा रहने चाहिए, वो कहीं भी रहे, वो चाहे हम ना हो, डजंट मैटर. तो वो चीज सोचना इट्स अ वेरी बिग थिंग. ओके, बट उन्होंने ये ऐसा नहीं कि ट्राई भी नहीं किया, उन्होंने बहुत ट्राई भी किया कि एक्चुअली ये इक्वेशन कैसे बचाए. राइट, क्रॉप को बचाना. ओके, कि भाई यहाँ पे क्रॉप हो ही नहीं रहा है, खेती नहीं हो रही है, हो ही नहीं पा रही है, कोई और चीज की खेती नहीं हो पा रही है, ब्लाइट आ रहा है, ब्लाइट की डिजीज हो जा रही है प्लांट्स को. तो वो सब चीजें भी उन्होंने सोची, नहीं हो पाया तो फिर वो सोची, वो नहीं हो पाया तो वो सोची, कि मतलब इतना ट्राई करना वो भी बहुत बड़ी चीज है एक साइंटिस्ट के लिए. राइट, फिर लास्ट में आके सबसे हार्ड डिसीजंस कि ह्यूमंस को बचाए कि सिविलाइजेशन को बचाए, व्हिच इज एक्चुअली वेरी टफ. वो बहुत ज्यादा टफ है वो चीज. बट वही आप देखो मूवी के अंदर कि कितने इमोशनली वो चीज बताई गई है कि एक साइंटिस्ट को कितना दिल पे पत्थर रख के एक डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई मैं सिविलाइजेशन को बचाऊं. ओके, क्योंकि ये चीज मेरे से नहीं हो रही है, ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ. Because he knew कि क्या सारे ह्यूमंस को मैं एक साथ ट्रांसपोर्ट कैसे करूँ दूसरी जगह, not possible, वो नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो चीज को समझना, वो झूठ बोलना अपने कलीग से कि भाई ऐसा है, प्लान ए प्लान बी, वैसा, which was not actually. Yes. उनका प्लान यही था कि सिविलाइजेशन को बचाना है. They knew the faith कि मरने वाला है. अपनी बच्ची से भी झूठ बोलना कि आप जो मिशन पे जा रहे हो उसका मिशन का काम ये है ना कि ये है, ये तो बस प्लान बी है, वैसा. तो वही चीज इमोशनली कनेक्ट करना साइंस के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है वो मूवी में देखने को. राइट, ओके, ट्रू, बिकॉज वो प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं दिखा देता है हमें कि आगे जाकर अगर ऐसी सिचुएशन आई, वी हैव टू टेक डिसीजंस. यू कांट बी इमोशनल एट दैट टाइम. यू कांट बी इमोशनल एट दैट टाइम. आप ब्लैक होल के ऊपर हो, आपको ब्लैक होल में गिरना है. अरे ऐसे ही नहीं होता है कि चलो भाई ब्लैक होल में गिर जाते हैं, अरे मजा आ रही है चलो घूम के आते हैं. ऐसा नहीं होता है. वो टाइम पे वो डिसीजन लेना कि भाई अब मैं अपने आप को बचाऊं कि इसको बचाऊं. ओके, और मैं वहां जाके वो डेटा दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये भी नहीं पता. तो वो चीजें के बारे में सोचना, वो क्रूशियल टाइम में, बस ज्यादा टाइम नहीं होता, वो इतने थोड़े से टाइम में. ओके, नहीं तो ब्लैक होल दोनों को ले लेगा. राइट, वैसा चीज. तो वो चीजें देखने में बहुत मजा आती है कि एक ह्यूमन अगर सही से सोचना जाए तो वो कितना आगे काम कर सकता है, कितना अच्छे सोच सकता है, कितना आगे जा सकता है. अगर अपने इमोशनल एस्पेक्ट को साइड रख के वो रियलिटी में सोचना चाहे, पूरा लॉजिकली सोचना चाहे. बट कहीं ना कहीं साइंटिस्ट वैसे ही सोचते हैं, राइट? उनकी सोच वैसी होती है. दे आर मोर इनटू प्रैक्टिकल थिंग्स, दे आर नॉट इनटू इमोशनल थिंग्स मच, बिकॉज उनके काम के लिए वो चीज इमोशनली चीज सोचना और इमोशनली चीजें करना इज नॉट वैलिड, बिकॉज आप फिर वो चीज कर ही नहीं पाओगे अगर आप इमोशनल बेस पे जाओगे. यू नो, इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे को इन पे ये करना पड़ेगा, मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा. सो अगर वो एस्पेक्ट में अगर चीजें आप सोच रहे हो आपके लाइफ की, सो आप नहीं कर पाओगे उस चीज को. अब जैसे जो इंटरस्टेलर मूवी का जो हीरो है उस पर भी कितना टेंशन है. वो गया तो इमोशनली था क्योंकि हम उसे उनके बच्चे को बचाना है, तो इमोशनली गया, बट वहां जाके उसको डिसीजन लेना पड़ा. राइट, कि मैं बचूं या ना बचूं, सब बचने चाहिए. तो कहीं ना कहीं इमोशनल और लॉजिकल, वो दोनों को बैलेंस करके वो डिसीजन लेना, वो भी वो चीज सिखाती है आपको मूवी. वो आप देखो, वो चीज को एक्सपीरियंस करो.
कि नहीं तो यार अगर मैं आपको बोल दूं आप 10 मिनट में मरने वाले हो, ब्लैक होल के अंदर जाके नूडल्स बन के मरने वाले हो, उस टाइम पे आप सोचो कि भाई सबको बचाना है तो वो कितना इलॉजिकल सा साउंड करने लगता है कि यार मैं उस टाइम पे ये सोचूं कि मैं नूडल बनने वाला हूँ कि भाई कि मुझे बचाना है लोगों को. हाँ, तो वो चीज. Okay, so let's move towards the last question. Yep. Okay. So आप मुझे बताइए what advice you would give to us to the humans. Okay, मैं human race की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक particular country या किसी particular human की बात नहीं कर रहा हूँ. In general हम humans हैं, हमारी एक species है, right? उनके लिए what would be your advice जिससे हम जल्दी advancement की तरफ चले जाए. And as you said ना कि एटलीस्ट हम अपने सोलर सिस्टम को तो रूल करें, राइट? वो कंसेप्ट तक एटलीस्ट पहुंच जाए, बिकॉज ह्यूमंस आने के बाद लाइक जब से ह्यूमंस का रिकॉर्डिंग शुरू हुई कि ना ह्यूमंस आर देयर, इट्स लाइक 4 लाख 2 लाख. सो इतने टाइम में हम इतना एडवांस कर पाए, अंडरस्टैंडिंग. सो 2 लाख बहुत ज्यादा होता है, उसमें अभी भी हम सोच ही रहे हैं चीजों के बारे में, चीजें कर ही रहे हैं. सो आई वांट कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट, व्हाट मोर वी कैन डू, व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग, आई थिंक समवेयर. और कुछ नहीं, अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, जैसे आपने बोला कि एक नॉट पर्टिकुलर ह्यूमन या पर्टिकुलर कोई किसी का, ह्यूमन हम सिविलाइजेशन, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें. तो जैसे हम जब एलियन की बात करते हैं तो हम एलियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर विलेन एलियन की बात नहीं करते कि भाई उसको क्या करना है, उसको हटा के ऐसा नहीं, वाट लगानी, ऐसा कुछ नहीं. तो हम अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो बस वही कि हमें एक साथ काम करना चाहिए. ओके, हमें हमारी टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अभी भी बहुत एडवांस है. ऐसा नहीं कि हमारी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांस नहीं है, अभी भी हमारे बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है. बस यही है कि टेक्नोलॉजी को फ्रीली यूज कर सके. ओके, जैसे हम बहुत सारे रेगुलेशंस में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. ओके, तो जैसे अगर मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको हम यूज़ कर पाए. जैसे अगर मुझे चांद पे बेस बनाना है तो हम मेहनत करके बेस बनाए, सब मिलजुल के एक बेस बनाए. ओके, वहाँ से लॉन्चिंग हो, वो ऐसी शुरुआत हो. ओके, इसको एज अ रेस नहीं समझ के कि हम सब चलो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे फॉरवर्ड रखते हैं. ओके, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, अगर हम एज अ ह्यूमन है ऑब्वियसली तो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे रखो. ओके, एक बेस बनाओ, पहले चांद के ऊपर जाओ, देन मार्स, देन फुल सोलर सिस्टम होपफुली. तो कितना सही लगेगा अगर बाहर से कोई एलियन भी देखे तो बोलना चाहिए अरे वाह क्या ह्यूमंस है कि मतलब क्या काम किया इन्होंने, पूरा सोलर सिस्टम इनके हाथ में. मतलब सन के फुल एनर्जी को यूज करना, सोलर एनर्जी को पूरी अच्छी तरह इस्तेमाल करना. ओके, ना कि ऐसा बस घर के ऊपर तो मतलब पानी गर्म करने के लिए, पानी गर्म, हाँ ये बहुत अच्छा लगा, पानी गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी. तो मतलब हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर पाए, हमारे स्पेसशिप्स के लिए हम वो एनर्जी को यूज कर पाए, हम सन की पूरी एनर्जी को यूज कर पाए कि हमारे सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए. ओके, टाइप 0 से टाइप 1 बनने के लिए, टाइप 1 से टाइप 2 बनने के लिए. ओके, तो वो एडवांसमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है करंट चीजों को देख के. तो आई होप कि वो सब चीजें हो तो और अच्छा रहे. इवन आई होप दैट कि हम साथ में मिलकर काम करें, एटलीस्ट टाइप 1 तो पहुंचे. Because the thing is we have brain and I know we can do great things as in humans, but कहीं ना कहीं हम चीजों में अटके हुए हैं. Yes. हमारी बनाई हुई चीजों में ही अटके हुए हैं. We are emotional and logical both. हाँ, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन ज्यादा डेंजर हो जाता है. आप कहीं ना कहीं कभी सुबह आप इमोशनली बात कर रहे हो, फिर शाम को आप लॉजिकली बात कर रहे हो, तो वो कॉम्बिनेशन मुझे लगता है ज्यादा डेंजरस है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए. फिर कुछ नहीं, फिर तो इंटरस्टेलर देखी आपने. मुझे लगता है यही होने वाला है कि एट द एंड फिर जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे अर्थ पूरा इट विल बी इन डेंजर समथिंग, and that's the only moment when every human will be like चलो अभी बस हो गया. let's not consider this country, that country, ये country, वो country, let's work together because we need to escape this. ये तो कोई चांस नहीं है. तो इस पे मूवी बनाओ मस्त, एक और इंटरस्टेलर जैसी कोई अच्छी मूवी बनाओ. मैं तो होप कर रहा हूँ कि पहले तो इंडिया में ऐसे कोई स्पेस मूवी बनाए, बिकॉज इंडिया में स्पेस मूवी के नाम पे हमारे पास वो जादू ही है. आई रियली एक्सपेक्ट कि इंडियन लोग, मुझे पता है इंडियन साइंटिस्ट आर वेरी
very like experts. इसरो इज वेरी नाइस. बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं. सो मुझे पता है कि इंडिया में नॉलेज की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है. जस्ट दैट पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ नहीं. जब ह्यूमन सिलेक्शन की बात होगी तो सब एक साथ होंगे. बट मुझे ऐसा लगता तब तक लेट ना हो जाए. पर वो चला तो कि अभी- ऊपर से एस्ट्रॉइड दिख रहे हैं, तो अभी जाने वाले हैं, तो अभी बात करनी है कि मतलब व्हाट इज द थिंग. बिकॉज अभी कुछ कर नहीं पाएंगे देखा जाए तो. बहुत अच्छा दिमाग है सोचने के लिए. ये सब भी को अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी सोचने के लिए. बिकॉज वो टाइम पे रियलाइज ना हो ना कि यार ये मैटर ही नहीं था. एस्ट्रॉइड तो आने वाला था, हमें पता भी था. साथ में काम कर लेते तो माइट भी उधर मास पे से देखते अभी यार ये ठुक गया, बच गया. ये बहुत अच्छी चीज है. ये टॉपिक है, घर पे बात करेंगे आराम से. ज्यादा अनफिल्टर्ड नहीं हो सकते हमें, लोग सुन नहीं पाएंगे. नहीं तो और अनफिल्टर पे बात करेंगे. Okay, then let's end the podcast here. Thank you so much for coming on my podcast. बहुत अच्छा लगा. और मुझे पता है अनफिल्टर्ड हमने किया, तो भी हमने इतना अनफिल्टर्ड नहीं किया जितना. मेरे लिए तो मुश्किल ही है. जैसे मैंने आपको बोला अभी मुझे घर जाके सब डिलीट करना पड़ेगा. मेरी मेमोरी मुझे अपनी मेमोरी खाली करनी पड़ेगी ये सब चीजों की, कि मैंने ये सब चीजों पे बात की है. अब इसको फिल्टर करूं. मुझे और बहुत चीजें सोचनी है. एलियन छोड़ तो मुझे 2 दिन लग जाए ये सब चीजें डिलीट करने में. श्योरली. बट नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे और कुछ अलग करने की. बस अगले बार और 4 साल मत लगाना आने के लिए. डू इट फास्ट. पहले ये तो डिलीट हो जाए. Done. It was nice talking to you, Dinkesh. मेरे को भी अच्छा Great लगा. podcast. थैंक यू. Thank you so much. Thank you for watching this podcast. Please do like, share, and subscribe to Stelloria Studios podcast, and we will meet you next time.